पाकिस्तान के शहर शांतिनगर में मोहन नाम के एक हिंदू लड़के की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, या यह बोला जाए कि मोहन की मॉब लिंचिंग कर दी गई। मोहन की हत्या हुए कुछ महीने भी नहीं बीते थे कि उसके छोटे भाई राम के दोस्त हसन की भी बड़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ऐसा क्या गुनाह किया था मोहन और हसन ने कि उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई? ये किताब हमें उसी कहानी के बारे में बताती है। चलिए इस कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। हम पहले शुरुआत करते हैं इस किताब के टाइटल से, जो है ब्लास्फियर। ब्लास्फियर बनाए दो शब्दों से, ब्लास्फेमी प्लस फियर। क्या मतलब होता है ब्लास्फेमी का? ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। और ब्लास्फेमी लॉज ये ज़्यादातर हमें इस्लामिक देशों में देखने को मिलते हैं। और सरल भाषा में इसको समझा जाए, अगर किसी व्यक्ति ने इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद या अल्लाह के लिए कोई ऐसी टिप्पणी कर दी जो वहाँ के मौलानाओं, मौलवियों को पसंद नहीं आए, तो आपके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया जाता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि तथाकथित धर्म के ठेकेदार और कुछ मजहबी पार्टियाँ ब्लास्फेमी का आरोप माइनॉरिटीज़ और अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी व्यक्ति पर लगा देते हैं। और मोहन के साथ भी यही हुआ। ना केवल वो एक हिंदू था, बल्कि उसे पढ़ने लिखने का भी काफ़ी शौक था। इसलिए मोहन को रास्ते से हटाने के लिए ना केवल उसके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया गया, बल्कि भीड़ के द्वारा उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। हालांकि आप एक विडंबना देखिए, मोहन का छोटा भाई था राम, और राम का दोस्त था हसन। हसन मोहन को अपने मेंटर के तौर पर मानता था, लेकिन कुछ मजहबी लोगों ने हसन के मन में मोहन के लिए इतना जहर भर दिया कि जब मोहन की मॉब लिंचिंग हुई, तब हसन भी उसमें शामिल था। लेकिन जब हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने इन तथाकथित मजहबी ठेकेदारों से ब्लास्फेमी और ब्लास्फेमी कानूनों के बारे में सवाल करना शुरू किए। और इन मजहबी ठेकेदारों को सवाल पसंद नहीं आते, क्योंकि सवाल से डरते हैं ये लोग। इसलिए हसन को भी रास्ते से हटा दिया गया। ये कहानी बताती है हमें कि किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों के मन में जहर भर दिया जाता है। एक दोस्त के खिलाफ हो जाता है। इस नॉवल में जो कहानी है वो बड़ी ही ईमानदारी से लिखी गई है, और इस किताब के लेखक का नाता भी पाकिस्तान से है। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में धर्म के नाम पर जहर फैलाते हैं कुछ लोग, लेकिन उस जहर से प्रभावित होते हैं लाखों लोग। और इस जहर से हम अपने आप को तब बचा पाएंगे जब हम अपने धर्म के बारे में जानेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कुछ समय निकालें और पढ़ें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी आप साझा कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।